पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में छुआछूत के बारे में जानेंगे। 1944 में जब मानव प्रजाति की महान धाक के दौरान बंगाल शहर में खाद्य पदार्थों से भरे हुए दुकानों के सामने कलकत्ता के गलियों में लाखों की मौत हो गई थी। यह भारतीय समाज के कर्म सिद्धांत के तहत ही पोसा होता है कि भूखा कुत्ता भी खाद्य पदार्थों पर कूदकर खाना लेती है, लेकिन इन लोगों की भूखमरी से मौत हो गई क्योंकि उनके कर्म के कारण ही अकाल हुआ है। कर्म सिद्धांत में विश्वास मनुष्य को जानवर से भी कहीं ज्यादा हीन बना दिया। यह केवल नास्तिकता है जो हिंदुओं को आत्मधोखा की संतुष्टि से जगा सकती है, जो उन्हें इस लंबी नींद से जगा सकती है। कहा जाता है कि कर्म और पुनर्जन्म झूठ कहकर उसके विश्वास को दूर करके नस्ल व्यवस्था के बुनियादी को नास्तिकता गिरा देती है। नास्तिक चेतना से जागे अछूते आंख खोलकर उन्हें ध्यान से देखेंगे। वे पहचानते हैं कि अन्यों की तरह वे भी इंसान है। नास्तिक चेतना प्राचीन पारंपरिक अतीत की नस्ल प्रतिबद्धताओं का छेदन करके सभी जातियों को मानव समाज में परिवर्तित करती है। यदि छुआछूत को खत्म करना है और मानव न्याय को बनाना है तो नास्तिकता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। छुआछूत उन्मूलन के लिए अगर धार्मिक विश्वास ही अवरोध है तो गांधी जी हिंदू धर्म को त्याग करने के लिए विरोध नहीं करते। 1920 में ही उन्होंने इस प्रकार लिखा था कि अगर पंचमों के प्रति अमानवीय व्यवहार हिंदू धर्म का हिस्सा है तो हिंदू धर्म को त्याग करना पंचमों के लिए और मेरे लिए एक पवित्र कार्य है। मेरा मानना है कि छुआछूत हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के नाम पर हर बुराई को बर्दाश्त नहीं करता। गांधी जी ने दूसरे राउंड टेबल सम्मेलन में कहा कि छुआछूत जारी के बजाय हिंदू धर्म का होने के लिए मैं सहमत होता हूँ। हालांकि भाषा की इस्तेमाल की वजह से उनकी विधि का पर्याप्त परिणाम नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद जताई ताकि स्वतंत्र भारत सरकार उचित कानून के माध्यम से छुआछूत को समाप्त कर देगी। इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता संघर्ष के समय हरिजन सेवक संघ द्वारा निर्माण कार्यक्रम में एक प्रमुख रूप में छुआछूत को समाप्त करने के लिए स्थापना की गई और अछूतों को हरिजन नाम देकर उस शब्द का प्रचार करने से ज्यादा वे कुछ नहीं कर पाए। कानून बनाया गया। अनुच्छेद 17 में गंभीर शब्द वाली इसका इस्तेमाल किया गया और छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत को रद्द कर दिया गया। छुआछूत के कारण जो भी भेदभाव होगा वह कानून से दंडनीय होगा। भले ही संविधान में इसकी इतनी जोरदार लिखा गया हो, लेकिन छुआछूत अभी भी पारंपरिक बनी हुई है। इसका कारण नास्तिकता की स्वीकार्यता में देरी है। सरकारी अधिकारी मंत्री लोग धार्मिक गतिविधियों में अधिक स्तर पर ही हिस्सा ले रहे हैं। कर्म सिद्धांत में जो पारंपरिक विश्वास वह लोगों के मन को पकड़ कर रखा था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 को शामिल करने से लगता है कि वैचारिक तर्क की विचारधारा के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें छुआछूत के उन्मूलन की सच्ची हताशा का अभाव है। इसलिए 17 अनुच्छेद का सम्मान करना अब तक एक औपचारिकता ही रही। छुआछूत को दूर करना पारंपरिक दान धर्म की रास्ते में गिर गया। कर्म सिद्धांत में विश्वास के कारण बलि हो जाने के कारण अछूत भी सहाय कार्यक्रम जैसे राहतों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आज के अंक में छुआछूत के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.